मल्टीपल इफ़, जिसे हम इफ़ एल्स लेटर कहते हैं, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हम अभी तक दो पार्ट हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला पार्ट है सिंपल इफ़ का और दूसरा है इफ़ एल्स का। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मल्टीपल इफ़ की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आपको दिख ही रहा होगा हम यहाँ पे मल्टीपल इफ़ और एल्स यूज़ करते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना रखा है, जिसके अंदर हमने क्या लिया है, हमने 6 सब्जेक्ट्स लिए, जैसे एज ए स्टूडेंट के अंदर होता है वैसे ही हमने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं। उन 6 सब्जेक्ट का हमने टोटल कराया है, हमने उसकी परसेंटेज निकाली है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने उसको ग्रेड दिया है। अब हम इसी प्रोग्राम को वापस बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अब जो नंबर होता है वो या तो इंटीजर होंगे या फ्लोट होंगे। इंटीजर कैसे होता है, देखो अगर हमें कभी भी एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं तो हमें या तो परफेक्ट इंटीजर के नंबर मिलते हैं, जैसे कि 59, 58, 64 ऐसे ऐसे। लेकिन हमें कभी कभी फ्लोट में भी नंबर मिल जाते हैं। फ्लोट में कैसे, 65.5, 71.5। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे जो नंबर है वो डायनामिक है, हम वो इंटीजर भी हो सकता है वो फ्लोट भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, फ्लोट लेके चलते हैं, क्योंकि फ्लोट के अंदर इंटीजर अपने आप वो इंक्लूड हो जाता है। हम लेके चलते हैं फ्लोट। 6 सब्जेक्ट लेते हैं हम, इंग्लिश, कोमा, हिंदी। बार बार फ्लोट लगाने से अच्छा कि हम कोमा लगा के हर एक लिखते हैं कि कौन कौन से हमें वेरिएबल चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, कंप्यूटर। ओके, फिर हम लेते हैं एक टोटल, हमें टोटल भी करना है इसका, फिर हमें परसेंटेज भी निकालनी है। ग्रेड के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे। तो अब हमें इंग्लिश के मार्क्स हमें चाहिए, एंटर इंग्लिश मार्क्स। ओके, स्कैन एफ, हम यूजर से इनपुट लेंगे, परसेंटेज एफ आएगा यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह, क्योंकि अगर इंटीजर होता है तो हम परसेंटेज डी लगाते हैं या हम परसेंटेज आई लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फ्लोट में कोई है वेरिएबल तो हम परसेंटेज एफ लगाते हैं। डॉट ई एन जी में हमें यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा, एंड ई एन जी, क्योंकि ये हमें 6 बार लिखना है तो टाइम बचाने के लिए मैं इसमें थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये तो हमारे हो गए 6। अब हम क्या करते हैं, अब हमें टोटल निकालने, तो टोटल निकालने के लिए हमें जाहिर सी बात है हमें इन सभी को प्लस करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल इक्वल ई एन जी प्लस हिंदी प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस एस एस प्लस कंप्यूटर। ओके, अब हम टोटल को भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ टोटल, परसेंटेज एफ, एंड नहीं आएगा यहाँ पे टोटल। एंड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो नंबर है वो जो इन सभी का जो टोटल होएगा वो टोटल के अंदर जाकर स्टोर होगा, तो हमें बस उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ना कि हमें उसको एड्रेस देना है। टोटल हो गया। अब हमें परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज कैसे निकलती है, जब हम टोटल को नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं, टोटल डिवाइड बाय 6। परसेंटेज को भी हम प्रिंट करवा लेते हैं, परसेंटेज। ओके, परसेंटेज एफ कोमा पर, देखते हैं अभी तक कहाँ तक पहुँचे। एग्जीक्यूट कंपाइल, 25, 32, 23.6, 54, 69, 52। ओके, अच्छा तो अभी जो ये है इसमें एरर दिया हुआ है कि जो टोटल और परसेंटेज है वो एक ही लाइन में आए हुए हैं, और ये भी हम देखेंगे कि जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल आ रहे हैं वो ज़्यादा ही आ रहे हैं। हमें अगर कम चाहिए तो फिर हम वो कैसे करें, इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, परसेंटेज और एफ के बाद हम डॉट लगाने के बाद हमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए हम वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं डॉट के बाद चाहता हूँ कि 2 ही डिजिट्स आए दोनों में, डॉट। तो अब परसेंटेज और टोटल एक ही लाइन में आ रहे थे, तो टोटल के बाद ना हम यहाँ पे परसेंटेज में स्लैशन लगा देते हैं। स्लैशन का काम क्या होता है, न्यू लाइन में ये इसको भेज देगा, जो भी परसेंटेज लिखा हुआ है ये नई लाइन में आ जाएगा। देखते हैं हम इसको, 25, 62, 54। ओके, देखो अलग अलग लाइन में आ गए, और परसेंटेज और टोटल अलग लाइन में आए, और डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स आई। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, वो मर्जी है। अब इतना काम तो हो गया। अब ये तो सिंपल बेसिक था अभी तक। अब हम मल्टीपल इफ का यूज़ तो हम अब करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग देंगे। इफ़ परसेंटेज अगर ज़्यादा है, इक्वल है 90 से, तो वो क्या प्रिंट कर दे, ए, मतलब कि उसकी ए ग्रेड है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे एल्स इफ़, नहीं तो जो, फिर ये नहीं तो के बाद हमने क्या करा, एल्स के बाद हमने एक और कंडीशन लगाई, जिसके अंदर वो चेक करेगा कि जो
क्या जो परसेंटेज है वो 80 से ऊपर है या 80 के इक्वल है। अगर है, इफ़ ट्रू, तो यहाँ पर वो बी प्रिंट कर देगा। नहीं तो अगर मान लो ये भी नहीं हुआ तो वो एक और कंडीशन चेक करेगा जिसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा है इक्वल 70 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये सी प्रिंट कर देगा, एल्स नहीं तो वापस से चेक करेगा कंडीशन पर अगर ज़्यादा है 60 से तो ये क्या प्रिंट कर देगा, डी। ओके, अब एक और, अब हम इसको ये तक ही रखते हैं। अगर परसेंटेज कम है या इक्वल है 50 के, कम ही रखते हैं। अगर परसेंटेज 50 से कम है तो क्या प्रिंट कर देगा, री अपीयर। ओके, तो ये था हमारा मल्टीपल इफ का प्रोग्राम, इतना ही मेन था बस। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जिसके अंदर हम इंग्लिश के मार्क्स रखते हैं 32, 25, 54, 54, 85, 52। ओके, अच्छा जो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें ग्रेड हमें शो नहीं किया, हमें ग्रेड इसमें शो नहीं किया हुआ, वो हम इसमें चेक करते हैं कैसे शो नहीं किया। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन दे दें कि परसेंटेज के बाद जो ग्रेड है ना वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, जो ग्रेड है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, कि लाइन में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके एंडिंग में सिलेक्शन दे देंगे। देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। 25, 32, 64, 21, 54। ओके, तो इसका टोटल आया हुआ है 238, परसेंटेज है इसकी 39.67। और क्योंकि ये 50 से कम है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या दे रखा था कि अगर ये 50 से कम है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, रीअपियर। तो अब हम है ना इसको एक बार चेक करते हैं दूसरे से। अब हम उसको रीअपियर नहीं देंगे, हम सभी में अच्छे मार्क्स देंगे और ये चेक करेंगे कि जो बाकी कंडीशन है क्या वो सही से रन कर रही है। ओके, तो हम इसको देते हैं 85, 95, 95, 96, 84, 92। तो परसेंटेज 91% आई है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन में वो गया हुआ है, परसेंटेज अगर 90 से ऊपर है तो वो ए प्रिंट कर देगा, और यही हुआ कि उसने क्या प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट कर दिया। ये था सिंपल मल्टीपल इफ़ का प्रोग्राम। अभी हमारे पास एक ही रह गया, एक मल्टीपल इफ़ को हम इफ एल्स लेटर भी कहते हैं। अब हमारे पास केवल एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट का पार्ट रह गया जो कि है नेस्टेड इफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। थैंक यू।